तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आइस की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये स्टोरी है फ्रीज़र के बेटे आइस के बारे में, जो कि फ्रीज़र से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। और ये स्टोरी लिखी है यंग जीजी ने, जो कि ड्रैगन बॉल फैन कम्युनिटी के एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं। तो उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चैनल पर लगातार वीडियोस डालता हूं और आपके एंटरटेनमेंट के लिए चैनल पर लगातार वीडियोस आती रहेंगी। जो लोग ड्रैगन बॉल के फ़ैन हैं और जिन्हें ड्रैगन बॉल की फ़ैन मांगास पसंद है, वो चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फ़ैन मांगा देख सकते हैं। मेरे चैनल पर काफ़ी सारी फ़ैन मांगास को कवर कर चुका हूँ, तो जाइए और अपनी फेवरेट फ़ैन मांगा देखिए। जो लोग माई हीरो एकेडेमिया के फ़ैन हैं, वो मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वहाँ पर मैं मेनली माई हीरो एकेडेमिया और दूसरे एनिमे से रिलेटेड वीडियोस कवर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि चियोको और मार्बल फ्यूज हो जाते हैं और उसे हराने के लिए गोटेंग्स अपनी सुपर सैयन 4 की फॉर्म दिखाता है। चियो, मार्बल और गोटेंग्स सामने सामने खड़े होते हैं। चियो मार्बल बोलता है कि तुम्हारी फॉर्म भले ही चेंज हो गई हो, पर तुम्हारी ताकतें हमसे अभी भी कम है। गोटेंग्स बोलता है कि मैं इस फॉर्म को ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे ये लड़ाई जल्द से जल्द खत्म करनी होगी। कायोशिन रेल्म में गोहान, वेजिटा और कबूटो का ये देख के हैरान रह जाते हैं कि गोटेंग्स पहली ही बारी में सुपर सैयन 4 में बदलने में कामयाब कैसे हो गया। गोहान बोलता है कि पता नहीं ये इतनी आसानी से सुपर सैयन 4 में कैसे बदल गए, पता नहीं लास्ट 2 दिनों में इन्होंने क्या किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स ने आखिर ऐसी क्या ट्रेनिंग करी थी कि वो 2 दिन में ही सुपर सैयन 4 में बदलने में कामयाब हो गए। हम देखते हैं कि वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उन दोनों की ताकतें बराबर होती हैं। उनकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो रुकते हैं और ट्रंक्स बोलता है कि हमें यहाँ पर आए हुए कुछ महीने हो चुके हैं और अब हम दोनों सुपर सैयन 2 में बड़े आराम से बदल सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने सीक्रेट प्लान को आगे बढ़ाएं। गोटेन बोलता है कि अरे हाँ, हमारे यहाँ पर आने से पहले तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कोई सीक्रेट प्लान है, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारा सीक्रेट प्लान क्या था। इसके बाद ट्रंक्स अपनी जेब में से कैप्सूल निकालता है और बोलता है कि मेरा सीक्रेट प्लान ये था। जैसे ही वो उस कैप्सूल को खोलता है, ब्लड फ्लेम मशीन बाहर निकलती है। गोटेन बोलता है कि ये तो वही मशीन है जो वेजिटा ने यूज़ करी थी। ट्रंक्स बोलता है कि हाँ, ये पोर्टेबल ब्लड फ्लेम मशीन है। गोटेन बोलता है कहीं तुम्हारा सीक्रेट प्लान ये तो नहीं है। ट्रंक्स बोलता है कि तुम सही समझे, मेरा सीक्रेट प्लान यही है कि हम दोनों सुपर सैयन 4 में बदलेंगे। इसके बाद ट्रंक्स ऊब को आवाज़ लगाता है, जो उन्हीं के साथ रूम ऑफ स्केलेटन टाइम में होता है। ट्रंक्स बोलता है कि ऊब, क्या तुम यहाँ पर आके हमारी ट्रेनिंग में कुछ मदद कर सकते हो। ऊब बोलता है कि हाँ ज़रूर। ट्रंक्स बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हम दोनों पे ब्लड फ्लेम मशीन का यूज़ करो ताकि हम दोनों ग्रे टेप में बदल जाएँ, और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही हम ग्रे टेप में बदलें तुम हमें होश में लाने की कोशिश करना। मुझे लगता है कि तुम हमारे लिए सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग पार्टनर रहोगे। ऊब बोलता है कि मैं समझ गया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद ट्रंक्स बोलता है गोटेन, चलो सबसे पहले फ्यूजन कर लेते हैं। इसके बाद गोटेन और ट्रंक्स फ्यूज़ करते हैं और गोटेंग्स में बदल जाते हैं। गोटेंग्स बोलता है कि ऊब अब करो। इसके बाद ऊब गोटेंग्स पे ब्लड फ्लेम मशीन शूट करता है और वो एकदम से ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और एक ही सेकंड के अंदर वो एक ग्रे टेप में बदल जाता है। ऊब सुपर सैयन एब की ताकत देख के हैरान होता है। वो बोलता है कि इसकी की तो कमाल की है। ऊब खुद से बोलता है कि अगर मैं इस फाइट को हैंडल नहीं कर पाया तो मुझे नहीं लगता कि मैं ईवल ड्रैगन के सामने टिक पाऊंगा। ग्रे टेप गोटेंग्स एकदम से ऊब पे हमला करना शुरू कर देता है और ऊब अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। ऊब एक ज़ोरदार पंच गोटेंग्स को मारता है। इसके बाद ओजारू गोटेंग्स भी ऊब को एक पंच मारता है। ऊब बोलता है कि ये अटैक तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, अब मुझे इसमें मज़ा आने लगा है, ये खेल अब मज़ेदार हो गया है। इसके बाद ऊब और ओजारू गोटेंग्स की लड़ाई कुछ देर और चलती है और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गोटेन, ट्रंक्स और ऊब आराम से बैठे होते हैं और इस लड़ाई के बारे में बात कर रहे होते हैं। ट्रंक्स गोटेन से बोलता है कि गोटेन, जब हम दोनों ग्रे टेप की फॉर्म में थे तो क्या तुम्हें होश था। गोटेन बोलता है कि हाँ, पर मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था, मैं पूरी तरीके से कॉन्शियस नहीं था। जब तक हम उस फॉर्म में पूरी तरीके से कॉन्शियस नहीं होंगे जब तक हम सुपर सैयन 4 में नहीं बदल पाएंगे। ट्रंक्स बोलता है कि पूरी तरीके से होश में। इसके बाद वो कुछ सोचने लग जाता है। ट्रंक्स बोलता है कि मुझे समझ आ गया, किसी को हमें पुकारना होगा। गोटेन बोलता है कि पुकारना होगा। ट्रंक्स बोलता है कि हाँ, जब हम आइस से लड़ रहे थे तो पैन बार बार गोहान का नाम पुकार रही थी। मुझे लगता है कि हमारे पास अर्थलिंग्स का ब्लड है, इसीलिए हमारे होश में आने का चांस हमारे फादर से ज़्यादा है। इसीलिए ऊब, जब हम ओजारू की फॉर्म में हो तो तुम हमारा नाम पुकारना, हम ये चांस मिस नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हम सुपर सैयन 4 में ज़रूर बदलेंगे। ऊब बोलता है कि ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है ट्रंक्स, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, हम इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। इसके बाद ट्रंक्स, गोटेन और ऊब सुपर सैयन 4 में बदलने की ट्रेनिंग जारी रखते हैं और करीब 3 दिन बाद वो हो जाता है जो वो लोग चाह रहे थे। आखिर ओजारू की फॉर्म में गोटेंग्स कॉन्शियस हो जाता है और वो सुपर सैयन 4 में बदलने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हम करंट फाइट में आ जाते हैं।
वो बोलता है कि ये उनकी ट्रेनिंग का फल है। उन लोगों ने सुपर साइयन 4 की पावर को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है। सुपर साइयन 4 गोटेंक्स बोलता है कि क्या तुम तैयार हो। चियो मार्बल हंस रहा होता है और इसके बाद गोटेंक्स एकदम से चियो मार्बल पर हमला करना शुरू कर देता है। गोटेंक्स चियो मार्बल के चेहरे पर ज़ोरदार कोनी मारता है और इसके बाद उसे खिंचा के लात मारता है। चियो मार्बल की हालत ख़राब होने लग जाती है। वो गोटेंक्स की स्पीड का सामना नहीं कर पा रहा होता और गोटेंक्स उस पर पूरी तरीके से हावी होता है और लगातार उस पर घुसे बरसाए जा रहा होता है। गोटेंक्स चियो मार्बल को ज़ोरदार पंच मार के हवा में उड़ा देता है और इसके बाद वो एक अटैक बनाने लग जाता है। इस अटैक का नाम होता है बर्निंग कामेहामेहा अटैक। चियो मार्बल गोटेंक्स पे एक भी अटैक नहीं कर पाया होता और इसके बाद वो गोटेंक्स के अटैक की चपेट में भी आ जाता है। गोटेंक्स के अटैक से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इस अटैक के बाद गोटेंक्स को पूरा विश्वास होता है कि उसने चियो मार्बल को हरा दिया है। वो बोलता है कि तुमने कर दिखाया। कायोशिन रेल में भी सब खुश हो रहे होते हैं कि गोटेंक्स जीत चुका है। वो बोलते हैं कि इसकी ताकत तो कमाल की है, पहले के मुकाबले ये लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। यहाँ तक कि वेजिटा भी खुश होता है। पर जैसे ही धूल चढ़ती है वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। चियो मार्बल अभी भी ज़िंदा होता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। गोटेंक्स बोलता है कि ये ज़िंदा कैसे है। वो बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है। पर तभी एकदम से गोटेंक्स डिफ्यूज़ हो जाता है और हम वापस गोटेन और ट्रंक्स को देखते हैं जिनकी हालत थोड़ी सी ख़राब होती है। कायोशिन रेल में सब हैरान रह जाते हैं कि वो लोग डिफ्यूज़ हो चुके हैं। ट्रंक्स बोलता है कि हमें दोबारा फ्यूज़ करने से पहले थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। चियो मार्बल बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। गोटेन बोलता है कि ये आखिर ज़िंदा कैसे बच गया। ट्रंक्स और गोटेन की हालत थोड़ी सी ख़राब लग रही होती है। तभी ऊब बीच में आ जाता है। वो बोलता है कि मुझे माफ़ करना, पर इसका अपोनेंट अब मैं हूँ। चियो मार्बल तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो और अब तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। चियो मार्बल को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। इतने में गोटेन अपना अटैक बनाने लग जाता है और वो कामेहामेहा वेव प्रिपेयर कर लेता है। इसके बाद चियो मार्बल भी एक अटैक बना के ऊब पे शूट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे पर अपने अटैक शूट करते हैं, पर जैसे ही दोनों के अटैक टकराते हैं जल्दी सबको समझ आ जाता है कि ऊब की ताकत चियो मार्बल से इस वक्त ज़्यादा है। ऊब बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी ताकत पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम हो गई है, यानी कि मैं सही था। पर तुम ये मत सोचना कि मैं तुम पर रहम करूँगा। मैं किसी भी कीमत पर धरती की रक्षा करूँगा। इसके बाद ऊब अपने अटैक की ताकत इंक्रीज़ करने लग जाता है और ऊब का अटैक चियो मार्बल की तरफ बढ़ने लग जाता है। एक ही सेकंड के अंदर चियो मार्बल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। आखिरकार हमारे हीरोज़ की जीत हो चुकी है। कायोशिन रेल में सब खुशी मना रहे होते हैं। गोहान बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत बढ़िया किया ऊब, गोटेन और ट्रंक्स। पर तभी वेजिटा बोलता है कि कायोसामा चलो अभी के अभी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। धरती पर हम देखते हैं कि ट्रंक्स बोलता है कि ऊब, गोटेन चलो वापस कामे लुकआउट पर चलते हैं और अपनी ट्रेनिंग जारी रखते हैं। गोटेन बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, अगर डेंडे ने मुझे जल्दी से हील नहीं किया तो मैं बेहोश हो जाऊँगा। फिलहाल के लिए धरती की रक्षा गोटेन, ट्रंक्स और ऊब ने कर दी है, पर धरती पर अभी बहुत बड़ा खतरा आना बाकी है। इसके बाद वापस वो लोग कामे लुकआउट पे पहुंच जाते हैं। ट्रंक्स गोटेन से बोलता है कि गोटेन मुझे लगता है मार्बल के खिलाफ लड़ाई में हमारी बॉडीज़ पूरी तरीके से शेप में नहीं थी, इसीलिए हम सुपर साइयन 4 लेवल पे फ्यूजन को ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाए। अब हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी बॉडी की बेसिक स्ट्रेंथ को रिकवर कर सकें। इसके बाद गोटेन और ट्रंक्स फाइट करने लग जाते हैं ताकि वो ट्रेनिंग के ज़रिए अपनी ताकत को बढ़ा सकें। दूसरी तरफ ऊब भी मेडिटेशन के ज़रिए एक नई तरीके की ट्रेनिंग में लगा होता है। वो अपने मन में बोलता है कि चियो के खिलाफ लड़ाई के दौरान मुझे अपने अंदर एक बहुत ही अजीब सी ताकत महसूस हुई। मैं नहीं जानता कि वो क्या था, पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं उस ताकत को पहले से जानता हूँ। मुझे सीखना होगा कि मुझे उस ताकत को बाहर कैसे निकालना है। उसके लिए मैं लगातार ट्रेनिंग करता रहूँगा। कायोशिन रेल में हम देखते हैं कि वेजिटा और गोहान की ट्रेनिंग का पहला फेज़ कंप्लीट हो जाता है और उन दोनों के पास एक टेल होती है। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि तुम लोगों की टेल उगने में काफ़ी समय लग गया, हमारा काफ़ी समय बर्बाद हो चुका है। अब हम तुम्हारी ट्रेनिंग का नेक्स्ट फेज़ शुरू करेंगे। तुम्हारा नेक्स्ट फेज़ है सुपर साइयन 4 में आराम से बदल पाना। गोहान ये बात सुन के थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है, पर वेजिटा बोलता है कि सुपर साइयन 4 में बदलना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद वो एकदम से सुपर साइयन 4 में बदल जाता है। वो बोलता है कि मेरे पास जब तक टेल है तब तक मैं जानता हूँ कि सुपर साइयन 4 में कैसे बदलना है। सुप्रीम काय बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी ट्रेनिंग का नेक्स्ट फेज़ कैसे आगे बढ़ेगा। गोहान सबसे पहले तुम सुपर साइयन 4 में बदलने की ट्रेनिंग करो। वेजिटा मैं तुम्हें इमोशनल कंट्रोल ट्रेनिंग में डाल रहा हूँ। वेजिटा बोलता है कि क्या आपने कहा इमोशनल कंट्रोल? ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि सही कहा, मैं तुम्हें अपने एक स्पेल में डालूंगा और अगर तुम उस स्पेल को तोड़ पाए तो तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, पर जब तक तुम मेरे स्पेल में रहोगे तो मैं किसी और स्पेल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मैं वेजिटा को अपने स्पेल में डालता हूँ और उसके बाद गोहान बोलता है कि ठीक है। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि किसी को मारने की इच्छा और गुस्सा, मुझे लगता है कि ये दोनों की हैं सुपर साइयन 5 में ट्रांसफॉर्म होने की।
और इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर तुम अपने इमोशंस को सही तरीके से कंट्रोल कर पाए तो तुम लोग सुपर सैयन 5 में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो ये स्पेल बहुत ज़्यादा खतरनाक है और हो सकता है कि इसकी वजह से तुम्हारी जान भी चली जाए। वेजिटा हंसता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि पर उससे पहले मेरे पास एक और बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अगर तुम इस ट्रेनिंग को कंप्लीट भी कर लेते हो तो कोई गारंटी नहीं है कि तुम सुपर सैयन 5 में बदल जाओगी। गोहान बोलता है कि अगर ऐसा है तो ये ट्रेनिंग पॉइंटलेस है। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि पर मुझे लगता है कि इमोशनल कंट्रोल ट्रेनिंग तुम्हारे सुपर सैयन 5 में बदलने के लिए ज़रूरी है और इस ट्रेनिंग के ज़रिए तुम्हारे सुपर सैयन 5 में ट्रांसफॉर्म होने के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं और इसीलिए मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था कि तुम सुपर सैयन 5 में बदलोगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर मेरा विश्वास करो, मुझे लगता है कि ये काम करेगा। अगर तुम अपनी कॉन्शियसनेस को मेंटेन कर पाए तो तुम मेरा स्पेल तोड़ पाओगे और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम दोनों ये कर सकते हो। मुझे तुम दोनों को बस यही बताना था। अब ट्रेनिंग शुरू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान और कबीटो काय साइड में खड़े होते हैं और ओल्ड सुप्रीम काय एकदम से अपना स्पेल वेजिटा पे शूट करते हैं। जैसे ही ओल्ड सुप्रीम काय का स्पेल वेजिटा को छूता है वो दोनों ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं और स्पेल के अंदर आते ही वेजिटा एकदम से चिल्लाने लग जाता है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। इसके बाद वेजिटा एकदम से हंसने लग जाता है। गोहान बोलता है कि ये हंस क्यों रहा है। कबीटो काय बोलते हैं कि कहीं ये स्पेल वो तो नहीं है, पर तभी वेजिटा एकदम से रोने लग जाता है और इसके बाद वो एकदम से गुस्से में आ जाता है। आखिर वेजिटा के साथ ये हो क्या रहा है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि चैनल पर लगातार ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी। मैं चैनल पर लगातार वीडियोज़ कवर करता हूँ और आपको चैनल के प्लेलिस्ट के टाइम में अपनी फेवरेट फैन मांगा मिल जाएगी। जाइए और अपनी फेवरेट फैन मांगा देखिए। अगर आप एनिमे के फ़ैन हैं तो मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं वहाँ पर भी रेगुलर वीडियोज़ डाल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।